तो पहले साल तो मैं फेल हुआ भाई। मैं अब घर पहुंचा तो मेरे बाप ने पकड़ लिया मेरे को, कह रहे आज हम मैन टू मैन बात करें। एक बोतल ली, 2 गिलास लगाए, पैक बनाने लगे। कह रहे तेरे से पहले ही बोला तेरे बस की नहीं है इंजीनियरिंग, सारे पैसे बर्बाद कर दिए, तू चाहता क्या है? मैंने कहा मेरा 60 ml कर देना। पता है, कहते हैं हर बाप को ना अपने बच्चे की काबिलियत का पता होता है। और टचवुड मेरे बाप को तो मुझ पे इतना भरोसा था कि मैंने बस उन्हें एक बार ही बोला कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, और उन्होंने घर के सारे पैसे और गहने छुपा दिए। क्रेडिट कार्ड तो मुंह से चबा के तोड़े उन्होंने। कह रहे तू नहीं करेगा इंजीनियरिंग, तूने आईआईटी की तैयारी में हमारे सारे पैसे बर्बाद कर दिए। बर्बाद कर दिए? कितना कुछ सीखा मैं आईआईटी का एंट्रेंस देके। जैसे आईआईटी का पेपर देखी, मुझे पता चला कि नंबर माइनस में भी आते हैं। मुझे नहीं पता था, मुझे लगता था सिर्फ टेम्परेचर ही माइनस में होता है। और पहले 3 दिन तक तो मुझे पता भी नहीं चला, मुझे लगा आगे हाइफन लगा हुआ है। और मैं खुश हो रहा, मैंने कहा आईआईटी बॉम्बे ही लूंगा। ओपन माइंडेड शहर है, मेरी पर्सनैलिटी को सूट करेगा। बाद में मुझे पता चला ये माइनस है, तो मुझे कह रहे हम नहीं लगा रहे तेरे पे पैसे, हमारे पैसे बर्बाद होंगे। और ये बात मेरे को चुप गई। मैंने कहा अब इंजीनियरिंग होके रहेगी। तो एक दिन वो अखबार आके गिरा घर में। वो देखिए तुमने अखबार में वो फ्रंट पेजेस पे जो कॉलेजेस की ऐड होती है, आती है ना, ऐसे ही एक अखबार में फ्रंट पेज पे एक कॉलेज की ऐड थी। उसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग लगा रखी थी उन्होंने, और बीच में स्विमिंग पूल बना रखा था। तेरे सर की कसम, मैंने वो स्विमिंग पूल देख के एडमिशन ले लिया। मैं कॉलेज देखने ही नहीं गया। और जब मैं एडमिशन लेके पहले दिन कॉलेज के बाहर पहुंचा ना, तो पूरे इलाके में सिर्फ एक ही जगह पे पानी था, मेरी आंखों में। इधर जंगल, बीच में एक बिल्डिंग डाल रखी है। घर से गर्लफ्रेंड बनाने का ख्वाब लेके निकला था मैं। मैंने कहा यहाँ तो लव बाइट भी तेंदुए से ही मिलेगी। यूं गले से पकड़ के ले जा रहा होगा, आओ जहाँ पे तुम ही हो आज का शिकार। पर उस कॉलेज की ना एक चीज अच्छी थी, मेरे हर दोस्त के कॉलेज में ना कोई बच्चा सुसाइड कर रहा था, मेरे कॉलेज में नहीं। क्योंकि वो कॉलेज इतनी दूर था कि वहां तक मौत भी नहीं पहुंच पा रही थी। जब मैं खुद पहले दिन उस कॉलेज के लिए निकला ना, सबसे पहले सड़क खत्म हुई, फिर सड़क पे दिखने वाले लोग खत्म हुए, फिर मेरी इंजीनियर बनने की इच्छा खत्म हुई। फिर जाके वो कॉलेज आया। वहां मैंने वहां हॉस्टल में एडमिशन लिया था, और ना उन लोगों से करियर बन पा रहा था, ना खाना बन पा रहा था। इतना वाहियात खाना बनाते थे ना वहां की हॉस्टल की मेस में। एक बार मेरे कॉलेज कंपाउंड में एक कुत्ता भूख से मर रहा था, मुझसे नहीं देखा गया। तो मैं जब हॉस्टल की मेस से रोटी लाके उसके सामने डाली है ना, तो उस कुत्ते ने सूंघ के पंजे से मेरी तरफ कर दी। कह रहा एक बार तू खा के दिखाइयो इसे। और ये बोल के वो मर गया। उसने वो खाना छोड़ के मौत चुनी है। और ऐसा खाना देते हुए मैस में लिखा है खाना छोड़ने वाले को 500 रुपए देने होंगे। मैंने कहा ये खाना खाने वाले को 1000 रुपए देने चाहिए तुम लोगों को। इतना बुरा हाल था भाई। एक बार इन्होंने दम आलू बनाए थे, मेरे यहां तक का दम निकल गया, वो आलू नहीं तोड़ पाया मैं। सिर्फ 2 निकले, मैंने 2। और इतना गंदा मेरे पेट में दर्द हुआ ना, रात को 11:15 की बात है। मेरे से बस गलती ये हो गई कि मैं वहां के ना एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चला गया। और वो इतना फुद्दू हॉस्पिटल, उसके ऑपरेशन थिएटर के बाद लिखा हुआ है कोशिश हमारी बाकी किस्मत तुम्हारी। बच सको तो ठीक, वरना होनी को तो कौन ही टाल सके। रात के 12:30 बजे हुए हैं, कोई डॉक्टर नहीं है वहां पे, एक इंटर्न बिठा रखी है। मैं यहाँ पेट का दर्द लेके पहुंचा हूं, और मेरे को देख के पता है क्या कह रही है? कौन सी वाली गोली दूं? मैंने कहा ये ब्लू वाली। ये 2 देना, एक मेरी लूडो की भी गुम हो गई है, मैं लगा के खेलूंगा इसको। अबे मैं बताऊंगा कौन सी वाली गोली दूं? तुम डॉक्टर हो, तुम बताओगे ना मेरे को। वहां पे मेरे को एडमिट कर दिया। एक डॉक्टर और उसकी एक सेटिंग नर्स आए हैं। मुझे उस नर्स की शक्ल पे दिख रहा है ऐसे कुछ नहीं आता। मेरे से पूछ रही क्या हो गया? मैंने कहा पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। कह रही घबराओ मत, आपको गैस हुई है। और ये बोलने का तो उसने मेरी ये शर्ट ऊपर करी और यहाँ पे क्रॉस बना दिया। कह रही कल सुबह हम छेद करके यहाँ से गैस निकाले।
मैंने कहा मेरे शरीर में 2-3 छेद और भी हैं। आप लोग एक बार वहां से कोशिश करोगे पहले? डॉक्टर उस नर्स को कहता है एक काम करो, इसे ना इंजेक्शन लगा दो। कह रही सर मैं तो अभी नहीं हूं, कहीं ये मर गया तो? वो कहता है ऐसी तो सीखोगी। तीनों भगवान एक साथ दिखे हैं कि चलो मोहित तुम्हारा समय इस पृथ्वी पे पूर्ण हुआ। तो मेरे को ये तो समझ में आ गया था। मैंने कहा पता नहीं इस जगह पे कौन सा दिन मेरा आखिरी दिन हो। मैंने कहा जब तक जी रहे हो ऐश करो भाई, पता नहीं कब बुलावा आ जाए ऊपर से। तो मैं तो क्या करता था, मैं ना हर महीने ना घर से पैसे मंगा लेता था। मैंने कहा पापा वो प्लेसमेंट के लिए कंपनी आई है, पैसे डलवा दो। कह रहे अभी 2 महीने पहले तेरा एडमिशन करवाया है, तेरे को कंपनी भी लेने आ गई। मैंने कहा वो इंटेलिजेंट बच्चों को पहले लेके जा, आप पैसे डलवाओ। मैंने पहले 3 साल घर से झूठ बोल के इतने पैसे मंगाए हैं ना, चौथे साल मेरे बाप ने वीडियो कॉल पे हाथ जोड़ दिए। कह रहा बेटा हमें तुझसे नौकरी करवानी ही नहीं है, हम मेरी पेंशन से गुजारा कर लेंगे, तू बस घर आ जाए एक बार यहाँ पे। तो पहले साल तो मैं फेल हुआ भाई। बस मेरी किस्मत ये अच्छी रही कि उस टाइम पे ना ईयर बैग खत्म हो गई थी। अगर ईयर बैग होती ना तो मैं आज के टाइम में पीएचडी कर रहा होता बीटेक में। तो मैं फेल होने के बाद घर पहुंचा। मैंने कहा बाप को चमकाना पड़ेगा। मैंने कहा पापा ये देश है ही नहीं मेरे लिए, ये छोड़ो, जो हुआ भूल जाओ। आप मुझे 25 लाख रुपए दो, मैं न्यूजीलैंड से इंजीनियरिंग करूंगा। कह रहे बेटा जब अपने लैंड में कुछ नहीं हो रहा तो न्यूजीलैंड में क्या हो जाएगा? कह रहे आज हम मैन टू मैन बात करें। एक बोतल ली, 2 गिलास लगाए, पैक बनाने लगे। कह रहे तेरे से पहले ही बोला तेरे बस की नहीं है इंजीनियरिंग, सारे पैसे बर्बाद कर दिए, तू चाहता क्या है? मैंने कहा मेरा 60 ml कर देना। और मैं पानी के साथ ही लूंगा, सोडे से मुझे गैस हो जाती है। नाइस कर रहा भाई, इतना बुरा पीटा ना मेरे बाप ने मेरे को। मैंने कहा अब हमें कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। तो मैंने वापस आया हॉस्टल, और मैं ये सोच के आया था सेकंड ईयर में कि अब मैं पहले दिन से पढ़ूंगा, लेकिन हूँ तो मैं इंजीनियर ही। अब जब तक फटेगी नहीं किताब उठेगी नहीं, तो फिर पूरा टाइम तो करिए याशी। और अब दिसंबर के महीने में एग्ज़ाम डाल दिए, और दिसंबर के महीने में एग्ज़ाम होने नहीं चाहिए। बहुत मुश्किल रहता है भाई ठंड, क्योंकि नॉर्थ साइड में था मेरा, राजस्थान में था कॉलेज, और ठंड भी बहुत गंदी पड़ती है, गर्मी भी बहुत गंदी पड़ती है। तो अब भाई किताब तो थी नहीं हमारे पास, तो अब किसी की किताब की एक यूनिट फाड़ी, किसी की किताब का एक चैप्टर फाड़ा, कर कुरा के वापस मैं कमरे में लेके आया किताब। 4-5 लड़के हम बैठे हुए थे, हम पढ़ रहे थे। सुबह 9 से 12 का पेपर था, रात को 2 बजे मैं पढ़ के सोया, सुबह 8 बजे का अलार्म लगा दिया था मैंने। तो जैसे ही 8 बजे का अलार्म बजा, मैं उठा, मैंने साथ वाले को बोला, मैंने कहा उठ बे, पेपर देने नहीं जाना? कह रहा भाई रात को पेपर लीक हो गया था तो आज वाला पेपर कैंसिल हो गया। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं सो गया। मुझे 2 घंटे बाद याद आया कि ये तो मेरा जूनियर है। ये इतना मेरे कमरे में रहता था कि ये बात मैं भूल ही गया। उसके बाद के 2 पेपरों में मैं अपनी मेहनत से फेल हुआ। मेरे को अपना पता था भाई। अब चौथे पेपर में मैंने कहा भाई ऐसे तो बात बनेगी नहीं, तो क्लास के जो वो टॉपर टाइप बच्चे नहीं होते, जो पढ़ाकू टाइप बच्चे होते हैं, मैं उसके कमरे में गया। मेरा रूम जो था वो 1st फ्लोर पे था, उसका 2nd फ्लोर पे था। 10 बजे की बात है, 10 साढ़े 10 की ट्रू स्टोरी। मैंने उसका दरवाज़ा खोला है और पूरे कमरे में अंधेरा, और 4 लड़के 4 मोमबत्तियाँ लगा के बैठे हुए हैं। मैंने कहा ये क्या चल रहा है भाई? कह रहा भाई आत्मा बुला रहे हैं, वो निकलवाएगी पेपर। और पता है मैं इनकी बातों में आ भी गया था। दिक्कत मुझे वहां लगी जब मैं देखा इन्होंने आत्मा को कैद करने के लिए जो शीशी रखी हुई थी, वो होम्योपैथी की गोली वाली शीशी नहीं होती। मैंने कहा इस शीशी को देख के ठीक होने की उम्मीद नहीं आती। अब क्या करें, अब जो फटी में होता है वो हर जगह होता है भाई। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा हम भी बैठ जाते हैं। अब सारे तरीके तो आजमा के देख लिए थे। रात को 11 बजे इसने आत्मा बुलानी शुरू करी। कह रहा वो आ रही है, वो आ रही है। रात का 1 बज गया, कह रहा बस वो आ रही है। मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा आ रही है तो भैंचोद आ क्यों नहीं रही है? कह रहा भाई अभी कोहरा बहुत है ना, तो उसे कॉलेज की बिल्डिंग दिखाई नहीं दे रही।
मैंने कहा हटा बेंचो ये सब अंधविश्वास। मैंने कहा लाओ किताब, मैं पढ़ूंगा जाके। तो इतनी मोटी सी कुछ लेके आ रहा। मैंने कहा ये किसकी शादी की एल्बम है? कह रहा भाई ये कल के पेपर की किताब है। मैंने कहा कहाँ कहाँ लगी थी मोमबत्तियां भाई? 1 2 3 4। वो किताब लेके मैं वापस आया हूँ। मैं झूठ नहीं बोला, एक सीनियर आ गया मेरे पास, कह रहा हो गया? मैंने कहा ये किताब देख रहे हैं, इसका मुझे अभी क्वेश्चन पेपर मिल जाए ना, 2 महीने इसमें से आंसर ढूंढने में लगेंगे मेरे को। मैंने कहा ऊपर से फट इतनी रही है, मैं इसे फोकस ही नहीं हो पा रहा। कह रहा भाई तू फूक के पढ़, उससे फोकस बढ़ता है। मैंने फूका और भाई क्या फोकस बढ़ा। पूरी रात एक ही पेज पे फोकस करता रहा। सुबह 9 से 12 का पेपर था, दोपहर को 2 बजे तक वही पेज देख रहा हूं मैं। उस पेपर पे जो साइंटिस्ट था उसका मूड खराब हो गया, कह रहा अब तो मुझसे नहीं देखा जा रहा यार, तू पलट ले पन्ना। तो अब मुझे ये समझ में आ चुका था कि मैं पास तो नहीं हो रहा, लेकिन अब बात थी कि मैं यूनिवर्सिटी को 5-0 से नहीं जीतने दूंगा। अब बात थी कि एक पेपर में तो पास होके रहना है। अब एग्जाम टाइम में सबको चाहिए होती है सिगरेट, तुम्हें पता है। और मैंने कॉलेज जाके सिगरेट छोड़ दी थी खरीदनी, क्योंकि मुझे पता चल चुका था सिगरेट सबके पास होती है, लाइटर किसी किसी के पास होता है, तो मैं अपने पास लाइटर रखता था। तो अब मैं सिगरेट की चाह में गया अड्डे पे। अड्डा पता होगा, एक हॉस्टल में एक कमरा होता है जहाँ पे कमरे सबके होते हैं, लेकिन उस कमरे पे शराब होता है कि जो भी उस कमरे में बैठा होगा वो कभी पास ही नहीं हो पाएगा। तो मैं वहाँ पे गया हूँ और मैंने वहाँ पे उनसे पूछा, मैंने कहा हाँ भाई क्या सीन है आज पेपर का? कह रहा भाई वो जो हमारी क्लास में दिल्ली वाली है ना लड़की, कह रहा उसको टीचर ने इंपॉर्टेंट बता दी है और 90% चांस है उसी में से पेपर आएगा। कह रहा तू भी दिल्ली का है, वो भी दिल्ली की है, बात करके पेपर निकलवा ले। तो अब ये ना वो वाली लड़की थी, वो जो पहले से ही नहीं पढ़ के रख लेती एग्जाम का सारा, जिनके इतने नंबर कटते हैं जितने तो हम लड़कों के आ रहे होते हैं। तो ये वैसी पढ़ने वाली थी। तो अब ये मजे लेने के मूड में थी, तो मैसेज में हाय हेलो सब चल रहा है। तो वहां से उसने क्या कि वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ वेयर डू यू पुट अप। अब मुझे घंटा नहीं पता इसका मतलब। तो मैंने अपने साथ वाले से पूछा, मैंने कहा भाई वेयर डू वी पुट? कह रहा भाई जहां जगह मिलती है रख देते हैं। कह रहा थोड़ा कंप्यूटर के सीपीयू में है, थोड़ा पेलमेट की रॉड में। कह रहा उससे पूछ कितना चाहिए, गलती मेरी है। जो लड़का STANDARD स्टैंडर्ड को स्तन दर्द पड़ता हो, अगर मैं उससे इतना भारी सवाल पूछ लूं तो ये अपराध तो मेरा ही है ना फिर। उसने क्वेश्चन दिया, कैरी हटो, ब्लॉक कर दिया मैंने कहा चल पेपर तो आ गया ना। मैंने इनको बोला, मैंने कहा देखो अब जब पेपर आ ही गया और 90+ आ ही रहे हैं तो एक काम करते हैं, पहले कुछ खा लेते हैं। गलत तो नहीं मैंने बोली? नहीं ना। तो अब मैगी बनाने के लिए मैंने हीटर पे जो है प्लग लगाया, तो हीटर चल नहीं रहा था। मैंने कहा भाई हीटर नहीं चल रहा। और ये बात सुन ली मेरे एक दोस्त निखिल ने। निखिल के बारे में मैं तुम्हें बता दूं, ये मेरा वो दोस्त था जो हम सबका एक दोस्त नहीं होता जो कहता है भाई तेरे लिए जान भी दे सकता हूँ, और फिर कुछ ऐसी हरकतें करता है कि तुम्हारा मन करता है ले भी लो। ये था इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। और ये किस टाइप का इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक बार हम लोगों ने पैसे मिला के कूलर लिया था। उस कूलर की बस इतनी सी गलती थी कि वो ना हवा कम देता था। ये हमने इसको बताया, ये निखिल पेचकस लेके खड़ा हो गया, कह रहा अभी ठीक कर देता। और ये पेचकस लेके उस कूलर के अंदर घुसा है और इसने उस कूलर को ठीक करके उसे एग्जॉस्ट फैन बना दिया। वो कूलर पहले हवा दे तो रहा था, इसके ठीक करने के बाद उसने कमरे की बच्ची कुची हवा खींच के बाहर फेंक दी। जो ऑक्सीजन सबको जिंदगी देती है ना, मैंने उसको दम घुटने से मरते हुए देखा है अपने कमरे में। ये हालत थी। तो ये भाई साहब पेचकस लेके चल पड़े हीटर की तरफ। अब हम सब की फटी हुई। इसने पूरा हीटर खोल खाल के, मुझे नहीं पता भगवान जाने इसने क्या किया, इसने कहा मुझे प्लग लगा दे। मैंने प्लग लगाया, पूरे फ्लोर की लाइट चली गई। और अभी इसकी मासूमियत देखो, कह रहा लगता है ट्रांसफार्मर खराब हो गया, अभी ठीक करके आता हूं। मैंने कहा पूरा शहर अंधेरे में डुबाएगा क्या? किसी माँ का बच्चा तो पास होने दे भाई।
मैंने सीनियर को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई इस पूरे कमरे में मिला के मुझे पासिंग मार्क्स आते हुए नहीं दिख रहे, मुझे अपने पास बुला लो यार, पढ़ा दो कोई। कह रहे आ जा आ जा। तो मैं अपने कमरे में आया, मेरे पीछे पीछे निखिल आ गया। कह रहा मैंने सुना है तो सीनियर के पास जा रहा है ना पढ़ने। मैंने कहा हाँ। कह रहा मुझे भी ले चल। मैंने कहा ठीक है भाई चल ले। पता नहीं मेरे मुंह से ना ही नहीं निकली, पता नहीं क्यों। तो मैंने अलमारी खोली और मैंने ना क्वार्टर निकाला। कह रहा ये क्या है? मैंने कहा गुरु दक्षिणा। मैंने कहा तेरा बाप ऐसे ही नहीं पढ़ाएगा। उसने बोला ये लेके आना। मैंने कहा लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि इस टाइम पे होएगी चेकिंग, जाएंगे तो। मैंने कहा इसको छुपाऊं कहाँ पे, क्योंकि पकड़े गए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। कह रहा तूने बड़ी टेंशन ली, तेरा भाई है। कह रहा ला मुझे दे। ऐसी जगह छुपाऊंगा किसी का बाप नहीं ढूंढ पाएगा। और पता है कहाँ छुपाई है? यहाँ यहाँ अंदर डाली है भाई ने। और अब ये जगह ना बाहर आ रही है। और इसकी मासूमियत देखो। कह रहा भाई अजीब तो नहीं लग रहा? मैंने कहा अफ्रीका के हिसाब से तो नहीं लग रहा, हमारे देश के हिसाब से तो है थोड़ी सी। और अब ये ऐसे चल रहा है और लड़के इसे घूर रहे। कह रहा भाई ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने कहा जलते हैं, इतना बड़ा है नहीं ना किसी का। मैंने कहा तू ध्यान मत दे इन पे, तू आगे अपने मंजिल पे फोकस है। पता है कसम से कह रहा हूँ, एक बार को ना मेरे मन में आया था कि इसे बता दूं, लेकिन फिर मैंने कहा देखो सही ये बात जाती कहाँ तक है, क्योंकि कल को अगर मैं किसी को बताऊंगा तो मेरे को क्लाइमेक्स तो पता हो ना इस बात का। तो अब हम चल रहे हैं वहाँ पे। अब हुआ ये कि वहाँ पे सीनियर हॉस्टल का गेट था बंद, तो अब हमें दीवार टाप के जाना था। अब हम दोनों दीवार के ऊपर चढ़े हुए हैं और नीचे गमले रखे हुए थे, और इस भाई ने मारी है छलांग और कुछ टूटने की आवाज आई है। वो भी और गमला भी। वहां पे गार्ड और वार्डन ना राउंड वैसे ही लगा रहे होते इस टाइम तक। तो उन्होंने जब इस पे टॉर्च मारी है ना, और इस पे जब टॉर्च की रोशनी पड़ी है, तो मैंने नीचे से देखा तो देखा कि ये ऐसे बन के बैठा हुआ है। मैंने कहा ये क्या कर रहा है? कह रहा भाई उनको धोखा देने के लिए पौधा बना हुआ हूं। भाई जब वो पास आए ना टॉर्च लेके धीरे धीरे, तो सबसे पहले तो वो हंसे, और उसके बाद जो उन्होंने इसे कूटा। मैं बता रहा हूँ तुम लोगों ने आज तक ना पौधे की पत्तियां टूटते हुए देखी हो, मैंने पहली बार पौधे की गांठ टूटते हुए देखी है। मैं ऊपर खड़ा था, मेरे को बुलाया नीचे, कह रहे ऊपर क्या कर रहा था? मैंने कहा मैं तो मोबाइल का नेटवर्क ढूंढ रहा था। मैंने कहा मेरा आ गया, मैं जा रहा हूँ। कह रहा कहाँ जा रहा है बेटा? 10,000 का फाइन है, वरना कल का पेपर नहीं देने दूंगा। पापा वो प्लेसमेंट के लिए कंपनी आई है। हाँ अभी रात को ही आई है। हाँ पैसे भिजवा दो। फिर मैंने कहा अब कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। मैंने कहा हॉस्टल को दो तलाक। मैंने कहा अब हम बाहर कमरा लेके पढ़ेंगे। तो मैंने वहां पे एक ब्रोकर को ढूंढा। उस ब्रोकर ने मुझे पता नहीं क्या बोल के बेचा। मैं मकान मालिक के पास गया, मकान मालिक ऐसे ही बैठा हुआ था, मैं उसके सामने बैठा हुआ। कह रहा मोहित जी सब कुछ सही है, लेकिन बीवी साथ रहेगी। अब मेरी शादी हो नहीं रखी थी और उसकी बीवी वहीं खड़ी हुई थी। मैंने कहा पूछ लो रहेगी तो। और इसी बात पे शुरू हो गई लड़ाई। फिर कुछ दिन में अपने दोस्त के यहाँ रहा। फिर मुझे पता चला कि एक गुप्ता जी करके हैं, उन्होंने अपना कमरा किराए पे देना है। तो मैं उनके पास गया, उनकी बेल बजाई, एक लड़की ने दरवाजा खोला। मैंने कहा आपने कमरा किराए पे देना था। कह रही वो तो बड़े पापा ही बताएंगे। तो मैंने कहा बुलाओ फिर बड़े पापा को, इंतजार किस बात का है? तो इसने आवाज़ लगाई बड़े पापा को। तो मैंने देखा वहां से एक 250-300 साल का इंसान कमरे में आ रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, किसी ने उसके बर्थडे बोला होगा तुम जियो हजारों साल, और वो विश उसे लग चुकी थी। जब आदि मानव ने पहली बार आग जलाई होगी ना, ये इंसान पहले से बीड़ी लेके खड़ा होगा पीछे कि बेटा लग जाए तो सुलगा देना मेरी थोड़ी सी। और आ भी रहा है -30 की स्पीड से, 1 कदम आगे चल रहा है, 4 कदम पीछे हो रहा है। मैंने कहा आप ना बड़े पापा को उल्टा कर दो। इतना टाइम है नहीं मेरे पास, मुझे कलयुग खत्म होने से पहले इंजीनियर बनना है। सिर्फ 4,32,000 साल और रह गए हैं। आया मेरे पास, सामने बैठा हुआ,
उसके बाद इसने मुझे शुरू किया चाटना। एक बार को तो मेरे मन में आया कि बुड्ढे को बोलो यार ये माथे पे जीभ रगड़ ले यार एक ही बार, किश्तों में मत चाट मेरा दिमाग। मैंने कहा कोई कमरा दिखा दो यार मेरे को। कह रहा आओ बेटा तुम्हें कमरा दिखा दूं। मैंने कहा अबे तू मत चल भाई कमरा दिखाने के लिए। हमने सीढ़ियां चढ़नी शुरू करी है। 15 मिनट बाद कहता है बेटा थक गया थोड़ा आराम कर ले। हम इतनी धीरे चढ़ रहे थे ना कि मेरा गुजरा हुआ कल ओवरटेक करके मुझसे आगे चला गया। ऊपर पहुंचे, दरवाजे के पास खड़ा हुआ कह रहा अरे चाबी तो नीचे ही रह गई। कह रहा अभी लेके आता हूं। मैंने कहा अंकल इसके आगे अभी मत लगाओ, अभी तो नहीं आने वाली चाबी है। मैंने कहा ये पता नहीं जाएगा कब और ये आएगा कब, पता नहीं भाई, मैं 3 इंजीनियरिंग कर लूंगा इतने में। तो मैंने साइड से खिड़की खोली, मैं टाप के अंदर चला गया। मैंने कहा अंकल सब ओके है, कमरा वमरा सब बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किराया थोड़ा ज़्यादा था तो फिर मैंने निखिल से पूछा। मैंने कहा भाई किराया ज़्यादा साथ रहेगा? कह रहा क्यों नहीं भाई बिल्कुल रहेंगे यार। तो भाई वापस आया वो मेरे पास कमरे में रहने साथ में। सर्दियाँ तो हमारी जैसे तैसे कट गई। अब आई गर्मियाँ, और राजस्थान की गर्मी बहुत गंदी पड़ती है। मतलब अगर तुम 30 सेकंड अपना हाथ धूप में रख दो ना तो 2-3 टी शर्ट तो अपने हाथ से प्रेस कर दोगे तुम वहाँ पे जाके, इतना बुरा हाल। तो वहाँ पे ये निखिल मुझे कह रहा भाई एक काम करते हैं हम लोग ना एसी ले लेते हैं। मैंने कहा निखिल हम फुल क्रीम दूध नहीं ले पा रहे, एसी कहाँ से लेंगे हम? और मैंने कहा चल एसी हमने किराए पे ले भी लिया तो बिल कैसे भरेंगे? तो फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा गर्मी से तो मर जाएंगे। अब फिर मैंने दिमाग लगाया क्योंकि इंटेलिजेंट तो मैं बचपन से ही। तो अब वो बिल्डिंग ऐसी थी कि नीचे तो वो गुप्ता जी रहते थे, ऊपर वाला फ्लोर इन्होंने किराए पे देने के लिए जिसमें हम रहते थे, उसकी ऊपर वाला फ्लोर किसी ने खरीद रखा था, वो रहता नहीं था, वो बाहर यूएस वगैरह रहता था। तो मैंने कहा एक काम करते हैं ऊपर वाले के मीटर में तार डाल देते हैं, वो क्या बंदा मर जाए गर्मी से। मैंने कहा जब तक वो आएगा हम भाग जाएंगे, क्या दिक्कत वाली बात है? कह रहा हाँ ये सही है। मैंने कहा एक काम करता हूँ मैं किसी तार डालने वाले को ढूंढता हूँ। कह रहा भाई किसी और को क्यों ढूंढना? कह रहा तू भूल गया हम दोनों इंजीनियर हैं। मैंने कहा निखिल यही बात तो मैं नहीं भूल पा रहा हूँ, यही बात तो मुझे डराती है सपनों में कि तू इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। इसका तो मैंने बता दिया ये किस टाइप का इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अब मैं तुम्हें अपना बता देता हूँ, मैं हूँ आईटी इंजीनियर, सिर्फ नाम का। अगर बटन दबाने के बाद कंप्यूटर स्टार्ट ना हो ना मेरे हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं कि अब करना क्या है इसका। तुम लोगों को पता है मैंने साइबर सिक्योरिटी का कोर्स किया हुआ है, 2 बार मैं ओटीपी बता के पैसे दे चुका हूँ कि भैया ये तो पैसे कटने का मैसेज आया हुआ है, आप तो कह रहे थे आएंगे। हेलो हेलो, मैं इसकी बातों में आ गया। हम चले गए मीटर में तार लगाने। इसने पता नहीं कहाँ यूट्यूब से देखा, किसी से पूछा पाछा, तार लगा भी दी। बस गलती पता है क्या हो गई? लगाना तो ऊपर वाले के मीटर में, लगा के आ गए मकान मालिक के मीटर में। और ना इस बात का हमें पता ना मकान मालिक को पता। और पूरे घर में अय्याशियां चल रही है भाई। 16 पे एसी चला के उसके नीचे हीटर चला के हाथ से के जा रहे हैं। 1 मिनट के लिए भी एसी नहीं बंद होने दिया। तुम लोगों के घर में अगर दरवाजे खुले रह जाते तो चूहे आते होंगे, हमारे में खुले रह गए, चूहे भाग रहे थे। कह रहे निमोनिया से मार डालेंगे यार ये लोग, निकलो यहाँ से। और पता सब कुछ सही चल रहा था। और एक दिन मैंने बोल दिया, मैंने कहा अब तो मुझे पास होने से भगवान भी नहीं रोक सकता। और मुझे लगता है भगवान ने ये बात सुन ली और उन्होंने कहा चैलेंज एक्सेप्टेड पुत्र। पेपर से 1 दिन पहले नीचे से आवाज आई बिल ले लो, बिजली वाला। मैं बालकनी में गया, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ऊपर वाले का कितना बिल आया? कह रहा 700। मैंने कहा इस बार का बिल डॉलर्स में आया है क्या? 700 की तो हमने घंटियां ही बजा दी होंगी। अब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा भाई कि कैसे आया है कैसे नहीं है। मैं नीचे परेशानी में पहुंचा हूं, इतने में मकान मालिक की लड़की भागती हुई आई, कह रही भैया देखना बड़े पापा को क्या हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? कह रही बड़े पापा ने बिजली का बिल देखा और बेहोश हो गए। मैंने कहा क्या बकवास है ये, बिजली का बिल देख के कौन बेहोश हो सकता है? मैंने कहा लाओ मुझे दिखाओ। मैं अंदर जाके मैंने बिजली का बिल देखा। मैंने कहा बड़े पापा को थोड़ा साइड करना।
मुझे भी बेहोश होके गिरना है भाई। 23,000 का बिल। और ये बुढ़ा इतना कंजूस था ना, इसके पूरे कमरे में एक ही बल्ब था। इससे अगर बाथरूम जाना होता था ना तो कमरे से बल्ब उतार के पहले बाथरूम में लगाता था, फिर उतार के वापस कमरे में लगाता था। ऐसे इंसान का 23,000 का बिल आ जाए। उसकी लड़की कह रही भैया बड़े पापा होश में तो आ जाएंगे ना। मैंने कहा भगवान ना करे ये बुढ़ा होश में आए। अगर ये होश में आ गया तो ये हम में से किसी को होश में नहीं छोड़ेगा। इसकी लड़की ने आसपास की कॉलोनी के और बुढ़े और इकट्ठे कर लिए। इसको जैसे जैसे छींटे मार के उठाया। इसका एक बुढ़ा दोस्त कह रहा मैंने इन लड़कों को भाई साहब आपके मीटर में छेड़खानी करते हुए देखा है। कह रहे मैं तो कह रहा हूँ ऐसे लड़कों को पुलिस के हवाले कर दो। मैंने कहा पुलिस? पापा वो प्लेसमेंट के लिए कंपनी आई है। हाँ अभी आई है, सुबह 6:30 बजे आई है। आप वापस